दिखाएंगे देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। 42 देशों के 61 स्पीकर्स ऑफिसर्स हुए शामिल। मोदी बोले, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। इतना ही नहीं, भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है और दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। अमेरिका में 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों को किया ब्लैकलिस्ट। इनमें रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, थाईलैंड, यमन और कई अन्य देश शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रोसेसिंग रोक के 21 जनवरी से लागू होगा आदेश। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव, 2 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत। 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान। उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती है। आगरा के ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां मुमताज की असली कब्र खुली। एएसआई और उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। 3 दिन तक फ्री एंट्री मिलेगी। पाकिस्तान बोला, भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में दावा। 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही, इसमें बांग्लादेश भी। जम्मू कश्मीर को 2 अलग राज्य बनाने की मांग। शहजाद लोन बोले, अब दोनों क्षेत्रों के बीच सौहार्दपूर्ण अलगाव पर गंभीरता से विचार करने का समय। कश्मीर को आतंकवादी बताने वाला रवैया मंजूर नहीं। भारत EU संबंधों का नया अध्याय। 77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपीय नेता। मोदी के निमंत्रण पर यूरोपीय संघ के 2 बड़े नेता 25 से 27 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। दोनों नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। YouTube का बड़ा फैसला, माता पिता कंट्रोल कर पाएंगे बच्चों का शॉर्ट वीडियो देखना। ऐप में आए 3 नए फीचर। यूपी में बाइक स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी। चालक या पीछे बैठने वालों के हेलमेट न लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट न लगाने पर 1000 का जुर्माना और वाहन चालक का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। अफसरों को सख्ती का आदेश। बीएमसी चुनाव में वोट करने बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। सलमान खान, रणवीर कपूर, सायरा बानो और अक्षय कुमार जैसे सितारों ने वोट डाला। देश भर के कई हिस्सों में आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। उज्जैन महाकाल का तिल के तेल से किया अभिषेक। प्रयागराज में अब तक 54 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पीएम अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। गुजरात, राजस्थान में 2 दिनों में 13 लोगों की मौत। दूषित पानी से मृत लोगों के परिजन से मिलेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीएम बोले, लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, सीएम को शोभा नहीं देती ऐसी भाषा। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का 70वां जन्मदिन। बर्थडे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ शॉर्ट सर्किट, धुआं निकला। हॉल में मची अफरा तफरी। न सवाल लिया न केक काटा, वापस गई। पीएम मोदी ने कहा, विश्वनाथ से रामेश्वरम तक एक उत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता का पर्व है काशी तमिल संगम। गाड़ियां करीब आते ही खुद एक दूसरे को अलर्ट देगी। नए व्हीकल में 2026 के अंत तक V2V चिप जरूरी। 5 से 7 हजार तक कीमत बढ़ेगी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सेना के पीरा दोपहर से उतरे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवान की मां मेडल लेते बेहोश हुई। आर्मी डे पर सूर्य संध्या में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, जय हो से गूंज उठा स्टेडियम। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के कारण श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री। डल झील जमी। राजस्थान में -3 डिग्री। हरियाणा में 0 के करीब तापमान। उत्तराखंड के 2 जिलों में स्कूल बंद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, भाजपा को ललकारती रहे बसपा जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही। ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं, सम्मान चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाने की एक और कोशिश। सपा बीजेपी के बाद बसपा भी मैदान में। बर्थडे पर मायावती बोली, गलत फहमी में न रहें, गठबंधन नहीं करूंगी। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा। कहा, मरते दम तक मैं अपने लोगों के लिए संघर्ष करती रहूंगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्विगी और जिप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। सरकार के आदेश के बाद विज्ञापन बदला। 1 दिन पहले ब्लिंकिट ने हटाया था। रायपुर के कैदी को 700 गीता श्लोक कंठस्थ। वासुदेव के पहले बंदी जिन्हें गीता वृत्ति की उपाधि परिवार दोस्तों ने साथ छोड़ा, गीता बनी सहारा। भाजपा सांसद कंगना रनौत की आज बठिंडा कोर्ट में पेशी। बुजुर्ग पंजाबी महिला पर की थी गलत टिप्पणी। हरियाणवी सिंगरों के 67 गाने होंगे बैन। इनमें सबसे ज्यादा 19 गाने मासूम शर्मा के। नरेंद्र भगाना, आंसू ट्विंकल समेत 29 सिंगर पुलिस की रडार पर।
प्रयागराज माघ मेले में लेट कर संगम स्नान करने पहुंचे मौनी महाराज। बाढ़ वाले दारोगा ने पत्नी का हाथ पकड़कर लगाई डुबकी। 36 लाख ने स्नान किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग। पोस्टर पर लिखा, गरीबों के मसीहा हमारे भगवान। लिव इन में रहने से पति पत्नी का रिश्ता वैध नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला, बिना तलाक दूसरी पत्नी बच्चों को नहीं मिलेगा कानून हक। पहली शादी के बच्चे मान्य। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला। केंद्र के कड़े रुख के चलते ब्लिंकिट, जिप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेटफॉर्म ने ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया। बाकी सब पहले जैसा। बिहार में मंत्री और विधायकों को मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास। नीतीश ने सीनियर विधायकों और विधान परिषद जो फिलहाल मंत्री रहे हैं उनके लिए बनाया कानून। किया अब खाली नहीं होगा राबड़ी आवास। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा। ईरानी विदेश मंत्री बोले, कोई फंसा नहीं। ट्रंप का दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी। तेज प्रताप बोले, यादव जी वाला गाना बंद करो। तेजस्वी के भोज में नहीं आने पर कहा, जयचंद ने रोका होगा। लालू की असली पार्टी है जेजेडी। भारत छठी बार जीतेगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। आज से 22 दिन 41 मुकाबले वर्ल्ड कप के सभी में जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे। काशी में मणिकर्णिका घाट तोड़े लोग, बोले बिना बताए अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई। डीएम ने कहा, मूर्तियां सुरक्षित है। 150 गज जमीन के लिए मिर्धा परिवार में हुआ विवाद। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने चचेरे भाई पर फार्म हाउस में जबरन घुसने, तोड़ फोड़ने के आरोप लगाए। हरियाणा के पहलवान आज से PWL में दिखाएंगे दाव। एशियन चैंपियन अंतिम पंघाल और हिंद केसरी दिनेश की टीम होगी आमने सामने। रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस। अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप। सेंट्रल फोर्स के जवान बुलाए गए। भागीरथी पर प्रस्तावित 600 मेगावाट की परियोजना बंद। 52 करोड़ की लागत से भरी जाएगी सुरंगें। 2000 करोड़ की थी जल विद्युत योजना। पंजाब सीएम अकाल तख्त पर पेश। जत्थेदार भी पहुंचे। भगवंत मान नंगे पैर काला बैग लेकर सचिवालय में मौजूद जत्थेदार बोले, पंजाब सीएम ने माना सिख सिद्धांत मर्यादा का ज्ञान नहीं। वायरल वीडियो की जांच कराएंगे। भगवंत मान बोले, अकाल तख्त को चैलेंज करने की औकात नहीं। अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी। काशी से इंदौर तक मचा उबाल। होलकर ट्रस्ट ने मोदी योगी को लिखा, दोबारा प्रतिष्ठित कराएं। डीएम बोले, हम तो ठीक करा रहे। सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में कहा, एजेंसी के काम में रुकावट न डाले। ममता सरकार को भेजा नोटिस। दिग्विजय के ग्राउंड पर जीतू पटवारी क्लीन बोल्ड। सीएम के साथ फोटो की होड़ में मची खींचतान। कांग्रेस को नरोत्तम मिश्रा की चिंता। आदित्य साहू बने भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। बूथ कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का रहा सफर। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 सदस्यों का हुआ चयन। मकर संक्रांति पर जदयू विधायक चेतन आनंद के घर दही चूड़ा का भोज। बिहार सीएम भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी किया आयोजन। नीतीश समेत एनडीए के सभी नेता को दिया न्योता। बोले, अच्छे से बुलाया जाए तो कांग्रेसी विधायक जेडीयू में आ जाएंगे। भाजपा विधायक का हनी ट्रैप की कोशिश। बोले, 2 करोड़ के फंसा रहे थे। एफआईआर हुई तो युवती ने वीडियो भेजकर माफी मांगी। जेएलएफ में जावेद अख्तर बोले, सेक्युलर का क्रेज कोर्स नहीं होता। संस्कृत हजारों साल पुरानी, उर्दू कल की बच्ची। रीजन की भाषा होती है, रिलीजन की नहीं। एसआरके के बाद अब सलमान खान को भी बता देशद्रोही। अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी खरी। कहा, देश में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर बात करने के बजाय बीजेपी नेता ऐसे बयान देते हैं। हिमाचल में 3 बच्चों समेत 6 जिंदा जले। आधी रात में अग्निकांड। मेहमानी करने थे, आग का शिकार बन गए। पालतू मवेशी भी मरे। 8 महीने बाद एक मंच पर लालू तेज प्रताप। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले, बेटे से कोई नाराजगी नहीं। डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। दिल्ली में पवन सिंह ने गाया गाना। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड अव्वल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। कहा, ये हमारी सरकार के उद्योग समर्थक नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात को बढ़ावा देने की सतत कोशिशों का परिणाम। सूरजपुर अश्लील डांस मंत्री नेताम बोले, कला ही तो है। कहा, कला सीताराम जॉब तक सीमित नहीं। गरियाबंद केस में प्राइवेट पार्ट दिखाने वाली डांसर की तलाश। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। 19 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन। जालंधर कोर्ट ने कहा, आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ हुई, सोशल मीडिया से हटाने के आदेश। आप बोली, कपिल मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करें।
आतिशी मार्लेना गुमशुदा है। बीजेपी ने गुरुओं के अपमान पर गिरा पोस्टर जारी किए। शिकायतकर्ता बोला, मैंने जानबूझकर एफआईआर नहीं करवाई, सिर्फ वीडियो जांच चाहता था। अल्लाह ने हमें बचाया, लश्कर कमांडर हाफिज का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा कबूलनामा। जीएलएफ में 500 से ज्यादा राइटर होंगे शामिल। आज जावेद अख्तर का सेशन होगा खास, 5 दिन चलेगा फेस्टिवल। उत्तरायणी कौतिक मेले का उत्तराखंड के सीएम ने किया उद्घाटन। पुष्कर सिंह धामी बोले, लखनऊ की धरती से चुनौतियों से लड़ना और संघर्ष करना सीखा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय पासपोर्ट हुआ और भी मजबूत। पासपोर्ट रैंकिंग में 85 से 80वें नंबर पर आया। 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला। कंपनियों ने सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई, बाकी सब पहले जैसा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के चलते शेयर बाजार बंद। नितिन कामत बोले, लोकल इलेक्शन के लिए मार्केट बंद करना गलत। एमसीएक्स शाम को खुलेगा। स्विगी जेप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। सरकार के आदेश के बाद विज्ञापन बदला। एक दिन पहले ब्लिंकिट ने हटाया था। एप्पल ने एआई के लिए गूगल जेमिनी से पार्टनरशिप की। आईफोन में सीरी को बेहतर करेंगे। मस्क ने डील को गलत बताया। इन्फोसिस का मुनाफा तीसरी तिमाही में 2% घटा। ये 6,654 करोड़ रहा। रेवेन्यू 9% बढ़ा। नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या घटी। चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन पार। दुनिया भर के मार्केट तक पहुंचा चीनी सामान। ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर रहा। बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C25 लॉन्च। फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज। 2.5 घंटे में 80% चार्ज होगा। कीमत 51,399 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के कारण श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री। डल झील जमी। राजस्थान में -3 डिग्री। हरियाणा में शून्य के करीब तापमान। उत्तराखंड के 2 जिलों में स्कूल बंद। उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कोरिया, जसपुर सहित 6 जिलों में शीतलहर चलेगी। 3 दिन बाद मिलेगी राहत। 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। झारखंड के पलामू का पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 15 जिलों में 10 डिग्री से नीचे है तापमान। 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से मिलेगी राहत। राजस्थान में तापमान -3 डिग्री। 2 दिन बारिश की चेतावनी। पाला पड़ने से फसलें खराब। आज शीतलहर का अलर्ट। कल से फिर बदलेगा मौसम। पंजाब में शीतलहर, घने कोहरे का अलर्ट। कल से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। हिमाचल में होगी बर्फबारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशियन गेम्स 2026 का शेड्यूल हुआ रिलीज। 10 टीमों के बीच होगी कड़ी टक्कर। महिला प्रतियोगिता 17 सितंबर से और पुरुष मुकाबले 24 सितंबर से शुरू होंगे। विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने। प्रसिद्ध के कैच छोड़ा। रिकॉर्ड्स मोमेंट्स। हरियाणा के पहलवान आज से पीडब्ल्यूएल में दिखाएंगे दाव। एशियन चैंपियन अंतिम पंघाल और हिंद केसरी दिनेश की टीम होगी आमने सामने। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल का शतक। 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आई। सूर्य कुमार यादव का बयान से छिड़ा विवाद। खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा। कहा था, सूर्या मुझे मैसेज करते हैं। विराट कोहली 5 साल बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर। पिछले टॉप 10 में 4 भारतीय बीटर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग गर्लफ्रेंड गौरी संग पहुंचे आमिर। इवेंट में तृप्ति डिमरी, राजू हिरानी और बाबिल खान जैसे सेलेब्स भी शामिल हुए। एआई की मदद से बनी बाबा खाटू श्याम पर पहले फिल्म। कन्हैया मित्तल बोले, एक गाने की उम्मीद थी, बाबा ने पूरी मूवी दे दी। अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज की नई फिल्म अनाउंस। मेकर्स ने AA23 की घोषणा की। एक्टर की 23वीं फिल्म होगी। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग कर रही वायरल गर्ल मोनालिसा बोली, ये सब एक सपने जैसा, यहाँ के लोग दिल के अच्छे। खुशी मुखर्जी पर हुआ केस। कहा था, सूर्य कुमार मैसेज भेजते थे। खिलाड़ी के फैन ने एक्ट्रेस पर 100 करोड़ का मानहानि दावा किया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तराखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती शुरू। 7 जिलों में पहुंचे उम्मीदवार। 14,000 युवा होंगे शामिल। नीट में 40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट। डॉक्टर NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0% किया। खाली सीटों के चलते लिया फैसला। आरपीएससी की डिप्टी कमांडेंट भर्ती पर छाए संकट के बादल। जिस कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं, भरे फॉर्म और दिया एग्जाम, पद खाली रहने के आसार।
वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट भर्ती में 222 कैंडिडेट पात्रता जांच के लिए सिलेक्ट 15 को किया अयोग्य घोषित। 28 जनवरी तक भरना होगा डिटेल आवेदन फॉर्म। अब एईएन के 1036 पदों पर होगी भर्ती। आरपीएससी ने जारी किया संशोधन, बढ़ाए 22 पद। प्री एग्जाम पहले ही हो चुका। हरियाणा में ग्रुप डी सीटी एग्जाम की तैयारी, जल्द पोर्टल होगा लॉन्च। नोडल अफसर नियुक्त, एचएसएससी चेयरमैन बोले लास्ट स्टेज में तैयारियां। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मंगलकारी होगा। आपका कामकाज आज सुचारू रूप से चलेगा। आर्थिक मामलों में भी आज भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आपके कार्य व्यापार में भी आज विस्तार होगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग आज प्रशस्त होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुखद होगा। आप अपनी बुद्धि का सटीक समय पर इस्तेमाल करके लाभ का सर्जन कर पाएंगे। लव लाइफ में अगर कोई तनाव चल रहा है तो उसे भी दूर करने में आप सफल होंगे। छात्रों को आज शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साहित रहने वाला है। आपको आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज आपको अपने व्यवसाय से जुड़ी योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता होगी। किसी का मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभदायक रहेगा। आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपको आज किसी पूर्व परिचित की मदद से फायदा होगा। जो जातक नौकरी की तलाश में है उनको आज सफलता मिलेगी। तुला राशि के लोगों को आज मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको आज आर्थिक लेन देन में सतर्क रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कुछ अनावश्यक आरोप लग सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।